इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसमें हमने बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट डीप में देखा था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ओके, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, हेज फंड क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है, ओके, रीट एंड इन्वेट्स क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बीच में, इन दोनों के बीच में मतलब डिफरेंट क्या है, ओके, डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, एडीआर क्या है, ओके, व्हाट इज़ आईडीआर, ओके, ऑफशोर इंस्ट्रूमेंट हम किसको बोलेंगे, ओके, जिसमें आता है पी नोट, ओके, आईपीओ क्या है, व्हाट इज़ एफपीओ, फिर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पर इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, ओके, फिर ये जो सेबी है इसको अपन करेंगे, इन्वेस्टर के प्रकार देखेंगे, ओके। तो आज हम इतना देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यार ये म्यूचुअल फंड क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि अगर हमें कंपनी स्टार्ट करनी है तो दो तरीके से पैसा ला सकते हैं, एक तो लोन के रूप में और एक कंपनी के शेयर छाप के उसे बेचकर, ओके। तो ये जो दूसरा वाला केस है कंपनी के शेयर वाला, ओके, उसको अपन बोलेंगे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, और आज इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि इसी के अंडर भी कौन कौन से तरीके हैं, ओके। शेयर बेचने के भी तो कुछ तरीके हो सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है दैट इज़ म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि यार एक मैनेजर होता है, ओके, वो क्या करता है कि बहुत सारी कंपनी, जैसे यहाँ पर इन्फोसिस एंड मारुति, बहुत सारी कंपनी के शेयर खरीद करके एक बास्केट में ला के रख देता है और इसके कुछ यूनिट्स निकाल कर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करता है, पब्लिक में सेल करता है, ओके। अब इसमें क्या होगा, इसको क्या मिलेगा, पब्लिक को कुछ, जैसे मानो कि ये काम हो रहा है फॉर 4 मंथ, ओके, तो 4 मंथ तक पब्लिक को इंटरेस्ट मिलता रहेगा, प्लस 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 अगर ये कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, प्रॉफिट में चल रही है, तो ये जो है इसको पब्लिक को इंटरेस्ट मिलता रहेगा, प्लस कुछ मंथ्स के बाद, जैसे इन केस में 4 मंथ के बाद उसका जो मूल रकम है वो भी मिल जाएगी, ओके। लेकिन ये जो मैच्योरिटी पीरियड है 4 मंथ, इसके बीच में मानो कोई व्यक्ति ने बॉन्ड जो खरीदा था वो बेच देता है आगे, ओके, तो क्या या मतलब इसको इस झंझेरे से दिक्कत होती है और वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो मतलब निकल जाता है इस झंझेरे में से। तो मेरे को बताओ कि क्या इस पे एक्सिट लॉट लगेगा, मतलब कुछ पैसे जो उसे मिलने वाले थे, पूरे पैसे उसमें से अब सारे पैसे ना मिलके कुछ पैसे कट होंगे, ओके। क्यों? क्योंकि वो बीच में ही छोड़ के चला गया, ओके। अब ये तो रही म्यूचुअल फंड की बात। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ हेज फंड। इसमें क्या हो रहा है, सेम इसके जैसा ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम जो रकम है शेयर खरीदने की या यूनिट्स खरीदने की, वो है ना 1 CR। तो ये किसके, बड़े खिलाड़ियों के लिए ये हेज फंड होता है, छोटे खिलाड़ियों के लिए अपन बोलेंगे इट इज़ म्यूचुअल फंड, ओके। बाकी दोनों सेम चीज़ ही है। अब अगर म्यूचुअल फंड आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में ये भी आएगा कि भाई व्हाट इज़ हेज फंड एंड व्हाट इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्योंकि ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये वो कुछ नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड का ही अगला स्टेप है। कैसे, चलो देखते हैं कि यार व्हाट इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखो, यहाँ तक तो हमने देख लिया था कि भाई कोई एक मैनेजर है, वो क्या कर रहा है, कंपनीज के शेयर यहाँ पर लाके इस बास्केट में रख रहा है और उसको उसमें से कुछ यूनिट जो है निकाल कर पब्लिक में सेल कर रहा है, ओके। अच्छा, और देखा था कि यार ये इसमें से कोई अगर बीच में ही छोड़ के चला जाता था तो म्यूचुअल फंड में तो एग्जिट लोड लगता था, लेकिन यहाँ पर नहीं लगता है। एक डिफरेंस हमने देख लिया कि भाई यहाँ पर एग्जिट लोड नाम की चीज़ नहीं होती। और एक डिफरेंस है म्यूचुअल फंड से इसका कि यार म्यूचुअल फंड का तो क्या था कि यहाँ तक ही था, लेकिन अब यहाँ तक ही था, ओके। लेकिन अब आगे भी अगर किसी में से कोई व्यक्ति ने बेचा है शेयर, तो इसको अपन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड में अपन ये नहीं कर सकते, ओके। एक बार यहाँ पर खरीद बिक्री हो गई तो दूसरी बार यहाँ पर नहीं हो सकता है इसमें म्यूचुअल फंड में, लेकिन यहाँ पर अपन सेकेंडरी मार्केट में भी इसको सेल कर सकते हैं, ओके। प्राइमरी मार्केट में यहाँ पर बाय किया और सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पर अपन सेल भी कर सकते हैं। इस चीज़ को अपन बोलेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ओके। तीनों सिमिलर सी ही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यार ये जो है चीज़ें
ये कुछ नहीं है, ये भी दो तरह के फंड है। ओके, इस वाली केस में क्या हो रहा है कि यार मैनेजर क्या कर रहा है कि 90% जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, नॉट 100% बट 90% ही। बट ये जो दूसरा वाला फंड है, ओके, उसमें क्या कहता है कि भाई इन्वेस्टर को 100% प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, इसमें सिर्फ 90% इंटरेस्ट का हिस्सा मिल रहा है, लेकिन इसमें 100% प्रॉफिट का हिस्सा किस में बट रहा है, इन्वेस्टरों में बट रहा है। ओके, और देखो जैसे हमने आगे देखा कि म्यूचुअल फंड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टिकी नोट चिपका दिया है कि भाई एक में एग्जिट लोड होता है, एक में नहीं होता है। एक को सिर्फ हम प्राइमरी मार्केट में ही बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, दूसरे वाला क्या था आगे बढ़कर अपन सेकेंडरी मार्केट में भी बेच सकते हैं। ओके, और देखो कि यार ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है। देखने से पहले एक बात समझ लो कि यार डिपॉजिटरी जो रसीद है, रसीद जहाँ पर भी जाएगा, मानो अमेरिका में जा रहा है रसीद, तो अमेरिका का रसीद के आगे क्या जुड़ जाएगा, ए जुड़ जाएगा। कैसे देखते हैं, जहाँ पर भी रसीद जाएगी वहाँ का नाम, वहाँ का पहला कैपिटल रसीद के आगे जुड़ जाएगा। कैसे, जैसे देखो मानो कोई इंडियन कंपनी, ओके, उसको चाहिए पैसा, इसके लिए उसने छापा शेयर, और कोई फॉरेन इन्वेस्टर में मानो कोई अमेरिका का है तो उसको शेयर बेचा और पैसा लिया। अब जैसे मैंने कहा था कि जहाँ पर भी कागज़ का टुकड़ा जाएगा, या वोट इज शेयर, कागज़ का टुकड़ा, तो कागज़ का टुकड़ा जहाँ पर भी जाएगा वहाँ का नाम आगे जुड़ जाएगा। यहाँ पर जा रहा है यूएस में, अमेरिका में, तो यहाँ पर जैसे डिपॉजिटरी रसीद के आगे जुड़ गया ए। ओके, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में उल्टा हो रहा है। कैसे, यहाँ पर है अपना भारतीय कंपनी, ओके, वो क्या कर रही है, मनी देके विदेशी कंपनी से शेयर खरीद रही है। ओके, तो यहाँ पर शेयर गया इंडियन के पास, इंडियन कंपनी के पास। ओके, इसलिए यहाँ पर आई जोड़ दिया। ओके, आईडीआर बन गया। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल यार। ओके, अब यहाँ से एमसीक्यू क्या पूछेगा ना कि यार जो डिपॉजिटरी रसीद होती है, रिसिप्ट होती है, ओके, वो जो खरीदेगा उसका नाम जुड़ा होगा, या जो बेचेगा उसका नाम जुड़ा होगा। तो किसका नाम जुड़ा होगा, जो खरीदेगा उसका नाम जुड़ा होगा। ओके, और एक ये भी पूछेगा कि ये बॉन्ड साधन है या इक्विटी साधन, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ओके, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। ओके, और देखो कि ये ऑफशोर इंस्ट्रूमेंट क्या है। ओके, ऑफशोर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे यहाँ पर पी नोट है, एक मिनट थोड़ा सा सुन नोट कर, पी नोट है। ओके, ये क्या है, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है कि यार एक कंट्री, मतलब दो डिफरेंट टाइप के, नॉट डिफरेंट टाइप के, यार दो कंट्रीज़ के बीच में शेयर की क्या हो रही है, खरीद बिक्री हो रही है। कैसे, और इसको हम क्यों बोलते हैं हॉट मनी, अपन बाद में देखते हैं। ओके, अब डायरेक्टली ये नहीं होता, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के बीच में होता है। मतलब यहाँ पर सेल, अगर सेल करना है या फिर यहाँ पर बाय करना है, ओके, ये सेल करेगा किसको, इसको, तो बीच में कोई एक संस्था होगी। ओके, डायरेक्टली नहीं होता। ओके, अब देखो डीप में समझोगे यार, देखो कोई एक इंडियन कंपनी है। ओके, अब उसे चाहिए, क्या करना चाहिए, उसे मतलब पैसों की कमी हो गई और वो शेयर निकाल कर पैसे लेना चाहती है, तो वो शेयर बेचेगी। ओके, और इसको कौन खरीदेगा, कोई इन्वेस्टर है मानो, जैसे मैंने कहा कि दो कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर शेयर की खरीद बिक्री हो रही है। तो ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि यार विदेशी जो इन्वेस्टर है वो शेयर खरीदेगा और मनी यहाँ पर इंडियन कंपनी को देगा। ओके, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन दिक्कत क्या है यार कि यहाँ पर जो अगला इन्वेस्टर कौन है, अगली पार्टी कौन है शेयर खरीदने वाली, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान नहीं होती। ओके, तो अब होगा क्या, दिक्कत क्यों है, वाई वी कॉल इट हॉट मनी, क्योंकि यार एक तो इसकी आइडेंटिटी नहीं होती। ओके, और दूसरा क्या है कि ये आगे का इन्वेस्टर और किसी को भी बेच सकता है, जैसे आतंकवादी को भी बेच सकता है। तो इस केस में होगा क्या कि यार इंडियन कंपनी क्या कर रही है, इंटरेस्ट दे रही है आतंकवादी को, मतलब देखा आपने, इसलिए हम इसको बोलते हैं हॉट मनी। ओके, देख लिया व्हाट इज हॉट मनी, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं होती इन्वेस्टर की। ओके, तो एमसीक्यू के लिए अपन याद रखेंगे कि यार पी नोट में एक तो आइडेंटिटी नहीं होती, इसलिए अपन इसको बोलते हैं हॉट मनी। और ये डायरेक्टली क्या अपन खरीद बिक्री कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि दो कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है यार, तो इसको एक अपन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज चाहिए।
ओके, संस्था चाहिए कोई बीच वाली जो कि दोनों के बीच में ट्रेड करा सके। ओके, और देखो कि यार आईपीओ क्या होता है। ओके, व्हाट इज आईपीओ। आईपीओ क्या चीज़ है। व्हाट इज एफपीओ। ओके ओके, व्हाट इज आईपीओ मेरे को बताओ। आईपीओ इस पहले देखा वैसा सेम ही है। क्या होता है ना कि यार कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अपन को पैसे चाहिए। ओके, जैसे इस केस में क्या कर रहा है, लालू सेट कर रहा है। ओके, अपने नौकर अंडर राइटर को, नोट नौकर को, अपने अंडर राइटर को कि यार मेरे को पैसे चाहिए, इसलिए मेरी कंपनी का आईपीओ निकाल, मेरी कंपनी का आईपीओ निकाल और क्या कर, पैसे मेरे लिए इकट्ठा कर। तो इसने क्या बोला, जी सेठ जी। ओके, तो अब अंडर राइटर का काम क्या है कि वो क्या करेगा, कंपनी के शेयर छापकर पब्लिक में बाहर निकल कर पब्लिक में क्या करेगा, बेचेगा और पैसे अपने पास इकट्ठा करेगा। ओके, और कंपनी के मालिक को देगा। तो ये जो शेयर जो छापे, शेयर जो बेचे, इसको अपन बोलते हैं पब्लिक इशू। इसी को अपन बोलते हैं पब्लिक इशू। ओके, अब देखो ये जो आईपीओ वाली चीज़ है, आईपीओ वाली चीज़ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर वाली जो चीज़ है, अगर सेम कंपनी द्वारा दूसरी बार अगर पैसे लाने के लिए आईपीओ निकाला जाता है तो अपन इसको अब आईपीओ नहीं बोलेगा, इसको अपन बोलेंगे पब्लिक, सॉरी नॉट पब्लिक, फर्दर पब्लिक ऑफर। ओके, क्या बोलेंगे, फर्दर पब्लिक ऑफर। कब, जब सेकेंड टाइम सेम कंपनी के द्वारा आईपीओ निकाला जाए। ओके, अब इसको रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई, नो, इसको रेगुलेट करेगा एसबीआई। ओके, एक चीज़ याद रखना कि यार जितने भी फाइनेंशियल टूल्स है, जितने भी फाइनेंशियल टूल्स है जिसके द्वारा मतलब अपन पैसे ला सकते हैं या ट्रेड हो रहा है, मतलब दो संस्थाओं के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में, ये चीज़ें मतलब मोस्ट ऑफ दी चीज़ें कौन रेगुलेट करेगा, सेबी रेगुलेट करेगा। ओके, नॉट आरबीआई। ओके, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ दी चीज़ें। ओके, सेबी यहाँ पर भी कौन रेगुलेट करा है, सेबी। ओके, सेबी क्या मतलब सेबी के बारे में आगे आएगा डीप में। और आगे देखो कि यार इकोनॉमी में हम कब करेंगे, हम कैसे मेजर कर सकते हैं डेब एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू की इकोनॉमी डेवलप हो रही है या फिर खड्डे में जा रही है। तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन में इम्पेक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे, दोनों सेम ही चीज़ है। ओके, कैसे, जैसे देखो अगर जो पब्लिक है वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में अगर इन्वेस्ट कर रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इकोनॉमी स्लो है। क्यों स्लो है, क्यों स्लो डाउन है इकोनॉमी, क्योंकि यार पब्लिक तो तभी इन्वेस्ट करेगी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में जब, क्योंकि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि रकम फिक्स मिलती है और सेफ है। ओके, फिक्स आपको पर मंथ मिलती रहेगी, मतलब रकम। बट तो इसलिए पब्लिक कहाँ जाएगी, सेफ ऑप्शन के साथ, कब, जब इकोनॉमी स्लो डाउन है। रिस्क क्यों लगे यार, इकोनॉमी में अगर मंदी चल रही है तो पब्लिक क्यों रिस्क लेगी, वो तो वहाँ पर ही इन्वेस्ट करेगी ना जहाँ पर रिस्क नहीं है। ओके, और अगर इससे उल्टा हो जाए कि इकोनॉमी अगर फास्ट है तो मेरे को बताओ कि पब्लिक क्या बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगी, इक्विटी में इन्वेस्ट करेगी। क्यों, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी देखा है कि इक्विटी का कनेक्शन है प्रॉफिट के साथ। अगर कंपनी या इकोनॉमी फास्ट चल रही है, इकोनॉमी गोइंग इन प्रॉफिट, तो पब्लिक को ज़्यादा इन्वेस्ट प्रॉफिट कमाने का मन होगा। तो फिक्स इनकम की जगह अब कहाँ जाएगी, थोड़ा सा रिस्क लेंगे। और रिस्क भी क्यों लेगी, क्योंकि इकोनॉमी की कंडीशन इज़ गुड। ओके, तो इसलिए अगर इकोनॉमी बूम है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगी, अगर स्लो है तो डेब्ट में इन्वेस्ट कर रही है। ओके, तो हम नहीं बता सकते कि यार अगर डेब्ट में इन्वेस्ट करें इसका मतलब है इकोनॉमी स्लो है, और इक्विटी में इन्वेस्ट करें इसलिए इकोनॉमी बूम है, फास्ट है, प्रॉफिट में है। ओके, और देखो कि यार सेबी क्या है। ओके, सेबी क्या है, सेबी क्या है, एक मिनट थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, सेबी क्या है, एक क्या बोलेंगे यार, सेबी क्या है, एक मानो एक संस्था है। ओके, संस्था क्या है, संस्था है। अच्छा, अब भाई कोई भी अगर बॉडी है उसको काम करने के लिए कोई एक्ट चाहिए, तो इसको पावर देता है अपना सेबी एक्ट। अच्छा, इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको कौन रेगुलेट करता है। ओके, इसको रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, इसके मेंबर्स के बारे में अगर बात करें तो इसका जो चेयरमैन है वो होता है सेंटर द्वारा इलेक्टेड। ओके, सेंटर का जो है आदमी है वो इसका चेयरमैन होता है। एक मेंबर अपना फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिसर होगा और एक मेंबर अपना होगा आरबीआई का। अब यहाँ पर वो क्या पूछेगा, पर्टिकुलरली तो नहीं पूछेगा, लेकिन वो पूछेगा कि भाई ये जो सेबी के मेंबर में ओनली सेंटर गवर्नमेंट चेयरमैन के बारे में एक तो पूछ सकता है, और एक तो पूछ सकता है कि ओनली मेंबर किसके हो गए, आरबीआई के हो गए,
या फिर ओनली गवर्नमेंट के होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों के है। ओके, यहाँ पर क्या है, दोनों के है। और देखो सेबी को क्या है, सिविल कोर्ट की पावर होती है। ओके, और देखो कि यार फाइनेंशियल मैटर में अगर कुछ घोटाला हो गया जैसे बॉन्ड या इक्विटी मार्केट में, तो अपन कहाँ पर जा सकते हैं, सेबी पे जा सकते हैं। लेकिन सेबी के बाहर आगे भी तो कुछ होगा। यस, अगर सेबी अगर कुछ मामले को नहीं निपटा सकती तो अपन आगे भी जा सकते हैं। जैसे सेबी के ऊपर है अपना सेट, और लास्ट में अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता तो अपने पास है सुप्रीम कोर्ट। ओके, सेबी के ऊपर कौन है, सेट है, और सेट के ऊपर भी कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट है अपने दादाजी, सेट है अपने बापूजी, और सेबी है अपना छोटा बच्चा। ओके, अब देखो कि यार शेयर मार्केट तो हमने देख लिया कि शेयर मार्केट क्या है, हमको पता ही होता है यार शेयर मार्केट क्या है। लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टर भी होते हैं और इन्वेस्टर के प्रकार भी होते हैं। कैसे, देखो यहाँ और देखो कि यार एक प्रकार का इन्वेस्टर है जिसको हम बोलेंगे बुल इन्वेस्टर। इसका क्या मतलब हुआ, क्यों बुल बोल रहे हैं, ये बुल जो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं वो एक प्रकार के वहम में रहते हैं कि यार बॉन्ड या शेयर की जो प्राइस, नॉट बॉन्ड की, शेयर की जो प्राइस है वो क्या करेगी, बढ़ती जाएगी, मतलब फ्यूचर में बढ़ेगी। इसलिए क्या करते हैं, मार्केट में जितने भी शेयर है वो खरीदते रहते हैं। उससे उल्टी प्रकार की मनोवृत्ति वाले लोग हैं बियर इन्वेस्टर। क्यों, कि ये क्या, इसको क्या वहम होती है, इसको वहम होती है कि यार शेयर जो है अभी इकोनॉमी क्या है, स्लो जाने वाली है और शेयर की प्राइस घटेगी, इसलिए ये क्या करते रहते हैं, कीमत घटेगी, ओके, कीमत मतलब कम होगी, उस डर से वो शेयर को बेचते रहते हैं। एक है जो कीमत ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसी ज़्यादा बढ़ेगी, ओके, ये वहम रख के शेयर को खरीदते रहते हैं। और एक शेयर की प्राइस घटेगी या कम होगी, ओके, या इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, इस डर से बेचते रहते हैं शेयर को। ओके, सॉरी, ओके, ओके, और कुछ तो नहीं है, यहाँ तक ही इस वीडियो में रखेंगे, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।